जबकि उस दिन उम्र लंबी होनी चाहिए, ठीक। लेकिन आप देखेंगे कि जो है उसका दंड कौन भोगता है? स्त्री। अगर स्त्री मर गई तो पुरुष के लिए कोई भी विधवा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो फट से दूसरी शादी करेगा। मीरा के साथ क्या हुआ? मीरा ने यही चीज तोड़ी। तुलसी जी उसमें लिखते हैं, वृद्ध रोग सब जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसो पति पर की अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। कहने का मतलब, अगर आपका पति वृद्ध है, रोगी है, मूर्ख है, धन से हीन है, कैसा भी है, आपको उसे देवता मानना है, ठीक। जैसे आपने अभी अपने उसमें भी एक बात पढ़ी, कैसा भी हो मतलब पति को देवता है। और हमारी डोली जाएगी तो आरती आएगी। कहने का मतलब बीच में आपके साथ कुछ भी होता है तो आपके साथ कोई नहीं है, क्योंकि लड़कियों को बचपन से यही कहा जाता कि जो लड़की है वो पराया धन है। तो यहाँ पराया धन है, वहां से आपको कहा जाएगा कि मान लीजिए कोई गड़बड़ी हुई, आप अपने घर जाओ, आपका घर कौन सा है? ये सवाल कौन उठाता है? अनामिका, निर्मला पुत्र। मुझे उस घर का पता दीजिए जो एक बेचैन स्त्री सदियों से तलाश रही, ठीक। तो ये कब लिखा गया? जब स्त्री ने खुद कलम पकड़ी। इसके पहले इस तरह के सवाल आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से लेकर इधर पूरा 60 कविता तक कहीं आपको ये सवाल नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि धर्म जो है वो शोषण का बहुत बड़ा औजार रहा है। धार्मिक कहानियां, स्वर्ग, नरक, परमात्मा, पाप, पुण्य। आप देखें होरी क्यों परेशान रहता है? होरी जानता है उसके साथ अन्याय हो रहा, लेकिन उसको लगता है उसका पुनर्जन्म का ये पिछले जन्म का कोई दंड भोग रहा हो। सवाशेर गेहूं का शंकर क्या सोच रहा है? पिछले जन्म का हमने कोई पाप किया है। तो ये जो चीजें आपके दिमाग में बैठाई जाती हैं, जब आप तार्किक ढंग से सोचेंगे तब आप सवाल करेंगे, क्योंकि दो नैतिकताएं कैसे चल रही हैं? पुरुषों के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग। विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, ये सब हमारे समाज का हिस्सा है। और इसे अपने आप पुरुषों ने नहीं खत्म किया, इसको खत्म करने के लिए कानून बनाना पड़ा। भ्रूण हत्या पे कानून बनाना पड़ा, नहीं तो लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता था, क्योंकि लगता था कि लड़कों से वंश चलता है। वंश अकेले कैसे चलेगा? लड़का शादी करके वंश नहीं बढ़ा सकता। कहने का मतलब वंश चलाने के लिए लड़कियों की भी जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे अभी के गांव में जहां पर लड़का पैदा होगा लोग लड्डू बांटते हैं, डीजे बजाते हैं। लड़की पैदा होते तो पूरे घर का चेहरा लटक जाता। अभी बदलाव हो रहा है, ऐसा नहीं सब पहले जैसा ही है, लेकिन ऐसा